सिनेरियो अभी बताना चाहता हूँ कि कोई कस्टमर है जो ऑलरेडी अपने यहाँ इंक्वायरी कर चुका है और डायरेक्टली आता है, कोई भी सेल सर्विस एडवाइज़र को मिलता है। तो उस केस में एक रास्ता है जहाँ से हम वो ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर आया और हम गए डायरेक्टली क्रिएट कोटेशन में। अब हम नोटिस करेंगे तो मैं वो कस्टमर से उसका मोबाइल नंबर पूछता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। और जैसे मैं सर्च क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर का फॉलोअप स्टेटस दिखा रहा है और डेट जो है वो कल की दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि ये कस्टमर जो है वो ऑलरेडी इंक्वायरी कर चुका है और अभी तक इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ये पर्टिकुलर इंक्वायरी पेंडिंग है। तो उस केस में मुझे न्यू इंक्वायरी नहीं करना है, वरना और एक इंक्वायरी बन जाएगी जो फिर आपको दोनों में से एक को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके जगह पे हम कर सकते हैं सबमिट। और आप वो पर्टिकुलर कस्टमर का इंक्वायरीज में जाके भी आप सर्च कर सकते हैं कि वो कस्टमर के साथ क्या फॉलोअप में बात हुई है। जब आप उसकी इंक्वायरी को एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको टॉप राइट में फॉलोअप का सेक्शन दिखेगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि उसके साथ क्या बात हुई थी। कोई भी सर्विस एडवाइज़र ने जो भी डिस्कशन किया है वो आप देख सकते हैं यहाँ से, और आगे नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। तो हम समझो कस्टमर आया है, फिर उसको हमने कोटेशन भी दिया होगा तो वो भी यहाँ पे जैसे हम सर्च करके करेंगे सबमिट, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश लिस्ट में अगर उसका कुछ भी डिटेल मेंशन किया हुआ है कि उसके साथ आइटम लेवल पे भी बात हुआ है, कोटेशन दिया हुआ है कि नहीं, वो भी अगर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। तो मैं अभी ये वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कैसे आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अब जैसे मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर कस्टमर की गाड़ी अर्टिगा है, तो मैंने वो अर्टिगा का साइज सर्च किया और यहाँ पे देख सकता हूँ मैं कि लिस्ट ऑफ अर्टिगा आइटम्स आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे योकोहामा और कॉन्टिनेंटल का प्राइसिंग दीजिए। तो मैं यहाँ पे योकोहामा सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मॉडल्स आ गए हैं। तो 3 मॉडल्स आए हैं, उसमें से अगर मुझे कोटेशन देना है तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास स्टॉक है कि नहीं, उसी चीज़ का दूंगा। जब स्टॉक नहीं है तो या तो वो आइटम डिसकंटिन्यूड हो सकती है या वो स्टॉक में नहीं है। तो वो एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी 4 कर सकता हूँ जो रिक्वायरमेंट है उसका, और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू विश लिस्ट करूँगा। तो मुझे यहाँ पे वो पर्टिकुलर विश लिस्ट का नाम आएगा, टाइप करना है और उसका डेट सिलेक्ट करना है कि आज वो आ रहा है तो 25/06/2025। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये विश लिस्ट हमने कब बनाई थी। तो यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा। तो जैसे मैंने विश लिस्ट क्रिएट किया तो उसमें वो पर्टिकुलर ब्रैकेट में 1 दिख रहा है, मतलब 1 आइटम ऐड हो गई है, क्वांटिटी नहीं दिखाता। अभी ये जो पर्टिकुलर आइटम है उसके साथ टायर के साथ वो कस्टमर अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करता है। उसके लिए मैं यहाँ से अलाइनमेंट सिलेक्ट करूँगा, 15 इंच, सर्च, और क्वांटिटी 1 बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको ये सिलेक्ट करूँगा विश लिस्ट। तो आप देखेंगे तो वापस उसमें ऐड हो गया है विश लिस्ट में 2 आइटम। लेकिन अगर मैं दोबारा उस पर क्लिक करूँगा तो वो विश लिस्ट से निकल जाएगी, द प्रोडक्ट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर विश लिस्ट, और वापस से जो आइटम है वो सिर्फ टायर रह जाएगा। तो मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड हो गया है। उसी तरह मैं फिर बैलेंसिंग ऐड करूँगा। उसका एलॉय व्हील है तो मैंने वो एलॉय व्हील सिलेक्ट किया है, सर्च करूँगा तो यहाँ पे मुझे 4 क्वांटिटी डालनी है क्योंकि चारों व्हील बैलेंस करने हैं। और फिर से मैं विश लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी आइटम्स जो 3 हो गई और यहाँ से मैं गो टू विश लिस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है मेरा नेक्स्ट सेक्शन में मैं आ गया। विश लिस्ट में यहाँ पे वो जो विश लिस्ट नाम मैंने सिलेक्ट किया था वो आया है, और नीचे जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो मैंने सिलेक्ट की थी। यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ कि समझो कस्टमर ने कहा कि मुझे अलाइनमेंट नहीं करना है
तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और सिर्फ ये दो आइटम का मुझे कोटेशन चाहिए। तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद वो कोटेशन सेक्शन में आ गया। तो कोटेशन सेक्शन में आप नोटिस करोगे तो प्राइसिंग मेरा 6740 है, नेट प्राइस भी 6740 है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो हमेशा प्राइस और नेट प्राइस सेम रहेगा, जो कि आप एडिट कर सकते हो। इसको आप डाल सकते हो 6400, जो कि आपने डीएसी ऐप में देखा होगा कि कितना तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं और क्या प्राइसिंग हम कस्टमर को दे सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट के नीचे आप नहीं दे सकते, जो आपके डीएसी ऐप का कैलकुलेशन आ रहा है डिस्काउंट करके। अगर उसके नीचे आप अगर प्राइस डालोगे तो आप देख सकते हो ये रेड बॉक्स आ गया है और यहाँ पे भी आ गया है इनवैलिड प्राइस है। तो ये प्राइस डालने के बाद आप जनरेट भी करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिकॉज प्राइस का इशू है। तो उसके लिए हमको प्राइस सही डालना है, तो ही वो हमें आगे जाने के लिए अलाउ करेगा। जैसे मैं यहाँ पे जनरेट कोटेशन किया तो थर्ड स्टेज पे मैं आ गया, जो कि कोटेशन सेक्शन है। वहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, तो देख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट का प्राइस था 6740, उसको मैंने 6400 में क्लोज किया है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कस्टमर काफ़ी मार्केट में घूम के आया है, उसको बहुत अच्छी प्राइस मिली है जो हम लोग की प्राइस हायर है। तो आप अपने सीनियर्स से डिस्कशन करके एक स्पेशल प्राइस पे आ सकते हो। जैसा हमने देखा कि यहाँ पे 6200 है, तो वो अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एसपी रेट में 6200 डालूंगा तो वो अलाउ करता है, जो कि एक स्पेशल प्राइस है। आफ्टर कंसल्टेशन विथ योर सीनियर आप दे सकते हो। तो उस केस में आप यहाँ पे अपडेट कोटेशन कर सकते हो। तो ये प्राइस जो है वो 6200 के हिसाब से बिल होगा कस्टमर को, और बैलेंसिंग का 325 पर व्हील। तो जो टोटल आप देखोगे तो ये 25600 इज एज पर 6400 एंड नॉट एज पर 6200, क्योंकि हमें ये प्राइस एक्सपोज नहीं करनी है। कंपनीज जो है वो चेक रखती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस प्राइस में बेचा है, तो उसके लिए हमने ये मल्टी प्राइस का ऑप्शन रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये आप कोटेशन डाउनलोड करेंगे जो कि एक पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा। तो आप नोटिस करोगे तो प्राइसिंग जो है मेरा वो 6400 है, और नेट प्राइस जो है वो मेरी 6400 ही दिखा रहा है। जो एक्चुअल प्राइस है वो 6740 है, और मेरा 6400 जो कि मेरा नेट प्राइस है, ना कि एसपी प्राइस है। एसपी इज स्पेशल प्राइस। तो वो हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको कोटेशन मिलेगा। तो कस्टमर को आप ये बोल सकते हो कि हम स्पेशल डिस्काउंट करके दे रहे हैं, हम वो प्राइस पे आपको कोटेशन नहीं दे सकते। तो इस केस में आप सेकंड थर्ड स्टेज पे आ गए। अभी कस्टमर बोलता है मुझे ब्रिजस्टोन का भी कोटेशन चाहिए, तो हम फिर से दोबारा सर्च में जाएंगे और वहाँ पे ब्रिजस्टोन की आइटम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी 4 डाला। अभी ये वो विश लिस्ट में भी डाल सकता हूँ, लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, तो मैं न्यू विश लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ब्रिजस्टोन का शॉर्ट लिख दिया मैंने 25/6/2025 और क्रिएट किया मैंने। तो ये विश लिस्ट में आ गए। अभी आप देखोगे तो मुझे बैलेंसिंग ऐड करना है। उसके लिए आपको क्लियर फिल्टर करना पड़ेगा। बैलेंसिंग 15 इंच सर्च करेंगे हम, यहाँ पे 4 डालेंगे और ब्रिजस्टोन के उसमें ऐड किया। यहाँ से मैं गो टू विश लिस्ट करता हूँ। यहाँ पे आप और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये प्राइमरी करके एक ऑप्शन आया है, जो आप अभी अनटिक्ड है। ये आप चूज कर सकते हो कि कस्टमर को आप किस ब्रांड पे पुश करना चाह रहे हो। तो वो केस में आपको याद न रखना पड़े कि कौन सी ब्रांड प्रायोरिटी पे रखनी है। तो अभी इस केस में मैंने
योकोहामा प्रायोरिटी पे रखा है, तो ये एक मार्कर है जिससे हमें पता चलता है कि हमको योको इस कस्टमर को पुश करना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कस्टमर बोले कि पहले तो योको बोला था अभी ब्रिजस्टोन क्यों बोल रहा है। तो वो एक फीचर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम ब्रिजस्टोन के इसमें प्रोसीड करेंगे। सिमिलर प्राइसिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर 6500 डालूंगा तो अलाउ नहीं करेगा, 7000 डाल रहा हूँ तो अलाउ कर रहा है, और जनरेट कोटेशन करूँगा तो इस तरह आप देख सकते हैं 2 कोटेशंस हमने बना लिए। अभी कस्टमर बोलेगा कि ठीक है मैं 2 दिन बाद आता हूँ, तो वो केस में आपको यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंक्वायरी का स्टेटस अगर फॉलोअप नहीं है तो आप यहाँ से फॉलोअप स्टेटस सेट कर सकते हो। दूसरा एक फीचर हमने ये दिया है कि एक माइक्रो साइट डिज़ाइन की है जहाँ से आप उसको मेंबरशिप और एक्सेसरीज पुश कर सकते हो। ये अंडर डेवलपमेंट है, तो यहाँ से आप वो वीडियोस दिखा सकते हो एक्सेसरीज का, एलॉय व्हील का आप दिखा सकते हो क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल है, वीडियोस दिखा सकते हो, मेंबरशिप का स्कीम दिखा सकते हो। तो ये हमने एक एडिशनल फीचर यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा, लास्ट स्टेज, जो कि है सर्विस ऑर्डर। अभी यहाँ पे कस्टमर को चॉइस करना है कि मैं ब्रिजस्टोन के साथ जाऊँ कि योकोहामा के साथ जाऊँ। तो समझो कस्टमर को योकोहामा रीजनेबल पड़ रहा है और वो एग्री करता है योकोहामा लेने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अभी आप देखोगे तो दोनों की स्टेटस ओपन है, बट जैसे मैं इसको अप्रूव करूँगा तो एक कोटेशन जो कैंसिल हो जाएगा और एक अप्रूव्ड हो गया योकोहामा का। और मुझे यहाँ पे दिखता है कि एक प्रोसीड टू सर्विस ऑर्डर का एक बटन आ चुका है, तो जिससे मैं उसको आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। प्रोसीड टू सर्विस ऑर्डर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन स्क्रीन आती है जो कि है बिलिंग के लिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर का ही नाम आ गया है, बट जब इन केस उसका कंपनी बिलिंग होगा तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल सकते हो, QBS स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे GST नंबर आप डाल सकते हैं। फिर व्हीकल आपके सामने है तो आप व्हीकल नंबर भी डाल सकते हो। किलोमीटर आपको डालना है, और आप नोटिस करोगे तो एड्रेस भी डालना ज़रूरी है, बिकॉज आपने GST नंबर डाला है। अगर GST नंबर नहीं डालोगे तो एड्रेस मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको GST के पोर्टल पे जाना है, ये पर्टिकुलर जो GST नंबर है उसको कॉपी करना है, और GST डॉट, इससे दो चीज़ें हमको कंफर्मेशन आता है। यहाँ पे जाना है सर्च के लिए। एक तो कंफर्मेशन ये हो जाता है कि इसका GST नंबर हमने करेक्ट इनपुट किया है, और दूसरा है एड्रेस प्रॉपर डाला है कि नहीं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये नीचे आ गया सर्च रिजल्ट, मैच हो गया है, और ये जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको मैच करना है, कॉपी करना है। पूरा एड्रेस नहीं कॉपी करना है, बिकॉज आप नोटिस करोगे तो ऑलरेडी हमने सिटी सिटी और स्टेट डाला हुआ है, और टाउन भी डाला हुआ है। तो हम ये जो है एड्रेस यहाँ तक ही कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस तरह हम ये कर सकते हैं। और सेंड OTP करेंगे तो कस्टमर के व्हाट्सएप पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो उसको देना है। उसके वो व्हाट्सएप मैसेज पे आएगा कि वो कस्टमर को बिलिंग डिटेल्स ये चाहिए, तो कुछ भी करेक्शन होगा तो वो आपको तभी का तभी बता देगा, ताकि आप दोबारा उसको एडिट कर सकते हो। इसका भी 3 मिनट का टाइमर है। 3 मिनट में आपको कस्टमर से लेना है तो वेरिफिकेशन कोड। अभी मैंने कस्टमर से पूछा कि बिलिंग डिटेल्स बराबर है, तो उन्होंने मुझे बोला यस, और मुझे एक वेरिफिकेशन कोड प्रोवाइड किया। इसको मैं अभी सेव करता हूँ। कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि कोटेशन को आपको सर्विस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो यस बोला मैंने। ये आपका एक सर्विस ऑर्डर ऐड हो चुका है। यहाँ से आप ये PDF को डाउनलोड करके वायरलेस प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हो।
जो कि इस तरह दिखेगा। यहाँ पे बिलिंग नेम है और कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, कौन सी ब्रांच में ये जॉब कार्ड बना है, जॉब कार्ड नंबर, किस सर्विस एडवाइजर ने बनाया है, व्हीकल कौन सी थी, व्हीकल का नंबर क्या है, किलोमीटर क्या है, पीयूसी। अगर आप देखोगे तो जब आपने कोटेशन क्रिएट किया तब वेरिफिकेशन करने के लिए जब सर्विस ऑर्डर बनाने गए तब पीयूसी का डेट भी पूछा था। जॉब कार्ड कब बना है, किस टाइम पे बना है, जॉब कार्ड कब खत्म होगा वो आपको यहाँ पे मैन्युअली पेपर पे लिखना है जॉब कार्ड के ऊपर, और कब एंड हुआ टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं आया प्रोडक्ट कोड आया है। अवेलेबल क्वांटिटी हमारे ब्रांच में कितनी थी, तो 9 थी, हमने से उसमें से हमको रिक्वायर्ड है 4। यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड क्वांटिटी डाल सकते हैं, हम दूसरे ब्रांच से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो हमने कितनी रिक्वेस्ट की है वो दिखाएगा। दूसरा आप नोटिस करोगे तो रेट जो है वो 6400, बट हमारी डील जो है वो 6200 में हुई है। तो वो जो 200 इंटू 4 800 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो है सर्विस एडवाइज़र और जो बिलर है उसको समझ में आएगा कि मेरा बिलिंग जो है वो 26900 के हिसाब से हुआ है, लेकिन मुझे कलेक्शन करना है कैश 26100। तो यहाँ से वो आइडेंटिफाई होता है। यहाँ पे अगर इन वाइल डूइंग द जॉब कोई रिक्वायरमेंट आया स्पेशल कि मुझे वाइपर्स चाहिए या ब्रेक पैड डालना है, तो उसका मैन्युअली यहाँ पे डाल के सर्विस एडवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, या सर्विस एडवाइज़र खुद उसको वापस से दोबारा यहाँ पे ऐड कर सकता है। जैसे अभी ये पर्टिकुलर आइटम्स है, इसमें मुझे और प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे 2 बार ऐड पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वाइपर, सर्च, और मैं ये टिक करूँगा यहाँ पे और मूव टू कोटेशन करूँगा। तो उससे ये पर्टिकुलर आइटम जो है वो वन प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी कोटेशन में। फिर उसके कोटेशन सेक्शन में जाना है ताकि उसका प्राइसिंग डिसाइड हो सके। तो यहाँ पे मैं प्राइस डालता हूँ। अभी मैंने डिफ़ॉल्ट प्राइस नहीं सेट किया, इसके लिए ज़ीरो आ रहा है, बट आप यहाँ पे मैन्युअली प्राइस सेट कर सकते हो, अपडेट कोटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे वो बोल रहा है दिस चेंजेस विल ऑल्सो अपडेट द सर्विस ऑर्डर, तो हमको येस करना है। तो जैसे येस करेंगे हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वो आइटम ऐड हो चुकी है। हम अगर दोबारा सर्विस ऑर्डर डाउनलोड करेंगे तो हमें वो अपडेटेड आइटम लिस्ट में दिखेगी। जैसे आप देख सकते हैं तो ये कोटेशन है, कोटेशन के बाद प्रोसीड टू सर्विस ऑर्डर है। कोटेशन में आप देख सकते हैं आइटम ऐड हो चुकी है। सर्विस ऑर्डर को हम दोबारा डाउनलोड करते हैं तो सर्विस ऑर्डर में भी वो आइटम ऐड हो चुकी है, अमाउंट ऐड हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो भी ऐड हो चुका है, 280 रुपीज़ ऐड हो गया, 26100 था, 26380 हो चुका है। इस तरह आप बाद में पीछे से भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, बट ये इंश्योर करिए कि बिलिंग के पहले ये सब चीज़ें हो जाए, वरना पॉसिबिलिटी है कि आप स्किप कर सकते हो वो आइटम और वो शॉर्ट हो सकती है, कस्टमर कम पेमेंट करके ज़्यादा आइटम लेके चला जा सकता है। तो ये कैशियर को भी देखना है और सर्विस एडवाइज़र को भी देखना है कि जो जो आइटम्स मैंने दी है यहाँ पे लिखी हुई है वो सब इनवॉइसिंग पे जा रही है कि नहीं मैन्युअली। दूसरा आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक रेफरल रेफरल का नाम लिखना है, समझो कोई मैकेनिक है या ड्राइवर है, उसका अगर ये केस में है इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पे उसका नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद अगर अपन उसको डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट पेमेंट एंट्री किया है तो वो पेमेंट नंबर आएगा यहाँ पे। उसके अलावा पेमेंट मोड आएगा कि कैश है, यूपीआई है, कार्ड है या सीएन है। अगर मल्टीपल पेमेंट मोड है तो आप उसके नीचे यहाँ पे अमाउंट ला लिख सकते हो कि 5000 कैश में पे हुआ है, 10,000 यूपीआई में पे हुआ है, कार्ड में कुछ पे हुआ है, और डिस्काउंट जो मैंने दिया है 800 का वो 800 यहाँ पे आप डाल सकते हो। और ये जो टोटल आएगा वो टोटल आपका इनवॉइस के साथ मैच होना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैंने जो पेमेंट कलेक्ट किया है वो प्रॉपर लिया है, कहीं पे भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है। अगर कोई कस्टमर को क्रेडिट देते हैं तो यहाँ पे बैलेंस पेमेंट में लिखना है कि इतना अमाउंट हमने क्रेडिट में दिया है।
यहाँ पे CN डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं CN का नंबर, कि अगर हमने क्रेडिट नोट इशू किया है तो उसका क्रेडिट नोट नंबर क्या है। और यहाँ पे हम UPI आईडी है, कार्ड का इनवॉइस नंबर है, NEFT का कोई UTR नंबर है, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरह हमें ये डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन कलेक्शन करनी है। यहाँ पे सर्विस एडवाइजर की सिग्नेचर होगी, हेड टेक्नीशियन की सिग्नेचर होगी और कस्टमर की सिग्नेचर होगी, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जॉब कार्ड जो है वो प्रॉपर है। इस तरह हम ये 4 सेक्शंस में से कोटेशन क्रिएट करके फाइनली बिलिंग की ओर बढ़ सकते हैं।